मैंने भी इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जिसमें स्विगी, ब्लिंकिट, जोमेटो ये सब मिलके ना अपने यूथ को चीप लेबर बना रहे हैं, मतलब सस्ते बंधुआ मजदूर बना रहे हैं जो 100-100 रुपए के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई बात है? अब समझदार इंसान इतनी सी बात नहीं सोच सकता कि ये लोग जो लोग 15-15, 10,000 रुपए में स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट पे काम कर रहे हैं, ये लोग घर पे पड़े पड़े क्या करेंगे? वैसे ही पड़े पड़े माँ बाप के ऊपर बोझ है। घर में पड़े रहने से तो बढ़िया है ना, कम से कम इन्हें ईंटें तो नहीं उठानी पड़ रही, बजरी कचरा तो नहीं उठाना पड़ रहा, नालियाँ तो नहीं झाड़नी पड़ रही। अगर ये ब्लिंकिट, स्विगी पे काम नहीं करेंगे तो ऐसे भी तो मजदूरी करेंगे। मजदूरी करते हुए अच्छे लगेंगे, बेलदारी करते हुए, ईंटें ढोते हुए, सीमेंट ढोते हुए, मिक्सर में चलाते हुए, मट्टी उठाते हुए अच्छे लगेंगे ये पढ़े लिखे लोग। कम से कम स्विगी जोमेटो को बढ़िया तो है, इज्जत का काम है, कम से कम गाड़ी पे घूम रहे हैं, चाहे धूप में घूम रहे हो, कम से कम धूप के अंदर अगर यही चीज़ ईंटें उठाएं, मजदूरी करें धूप के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? कोई कुछ नहीं कर रहा। जो पागल लोग होते हैं ना, वो बैठे बैठे एसी में बैठे बैठे ज्ञान देते हैं, ज्ञान चोरने का काम करते हैं। जिनको खुद को कुछ नहीं आता ना, वो दूसरों को ऐसे ही बोलते हैं कि ये लोग लेबर बना रहे हैं। जो खुद की उसमें नहीं देख पाते ना झांक के, वो दूसरों की कमी निकालते हैं हमेशा। घर में बड़े बड़े भी क्या करेंगे बेरोजगार, इससे बढ़िया कुछ तो कर रहे हैं स्विगी जोमेटो पे। और बहुत सारे जने ऐसे हैं जो पुताइयाँ करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जिनको कम से कम जरूरतमंद ही काम कर रहे होंगे, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज़ तो बोलो मत हो कि चीप लेबर बना रही, ऐसे भी लेबर ही है, फालतू पड़ी हुई लेबर 150 करोड़ में। इंडिया में सबसे बद से बदतर कोठे कहाँ पर है, सबसे बेहतर कोठे कहाँ पर है? इंडिया में तो मुझे नहीं लगता बेहतर कोठे हैं। मैंने एक बुधवार पेट भी देखा है। अब इसमें गलती शुभांकर मिश्रा की नहीं है, इस मैडम की भी गलती नहीं है। तुम चूतिया हो देखने वाले, तुम सारे भड़वों को यही देखना है, तुम्हें और कुछ पसंद ही नहीं है। तुम्हारा डोपामिन रिलीज हो जाता 2 मिनट के लिए। अब तुमने सुन लिया ना कोठे के बारे में, अब तुम क्यूरियोसिटी जागी, अब तुम इसे देखोगे। तुम्हें पसंद है, मान लो तू भड़वा है, मान ले भाई तू भड़वा है जो तू देखा। I'll show you the beautiful river. Well, I mean, you can't really tell there's water under there. Somewhere under all that rubbish is water. Water that will probably kill you with one sip. करा ली ना बेइज्जती, आ गया मजा, आ गया, बन गया विश्व गुरु। क्या कहता था अमेरिका? हमारे यहाँ की नालियों में टट्टियाँ बह रही है, हमारे यहाँ रिवर के अंदर कचरा बह रहा है, लोग साफ सफाई नहीं कर पा रहे। भाई रिवर है, माता है, माता है भाई। कैसे कह दिया हमारी माता की भाई कचरा है? माता है भाई, माता मानते हैं हम देश के अंदर हमारी सारी की सारी नदियों को। देखो कितनी साफ है, फॉरेनर के सामने बेइज्जती कर ली। तू नाम बताओ। मिंटू। सिक्योरिटी के लिए काम करते हो, गार्ड हो? हाँ। तनख्वाह कितनी मिलती है? 9,000। कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। तनख्वाह खाते में मिलती है या नहीं, हाथ में पकड़ाते हो? अब इससे तुम्हें पता पड़ रहा है क्या हुआ? सरकार इतना टैक्स वसूल रही कि लोग कहीं ना कहीं तो बचाएंगे ना। अब उस बंदे को कैश से सैलरी मिलती है, कहाँ शो करना है कि किसको दिया, क्या दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखेंगे ना तो उसका अलग सिस्टम होएगा सारा, इसलिए उसको कैश पेमेंट देते हैं ताकि बाकी सब चीज़ें बच जाएं। समझ रहे हो? ये एक गवर्नमेंट के ऊपर धब्बा है, धब्बा गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, तुम लोगों पर, जो तुम लोग बने हुए हो ना, जो सरकार को सही तरीके से नहीं चुन रहे, अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चुन रहे, इसके हिसाब से चुन रहे हो। तुम्हारे जो गंवार लोग हैं ना, इन लोगों से चुन रहे हो तुम। क्या करें, 80% तो गंवार बैठे हैं बेंच चौथ के, इनको कुछ आता जाता है नहीं, किसी को भी वोट दे आते हैं। क्या देख रहा चूतिया तू? ये फालतू फंड की बकचोदियाँ करता रहता है दुनिया भर की, इसका ये उसका वो डिफेंड कर लिया, ये कर लिया। वो देखो बाहर उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो। सुबह जब तू जाता है ना ऑटो में, वैन में भी लटक के, तो ना गड्ढे आते रास्ते में, तेरी ड्रेस गंदी हो जाती, फिर तो ना क्लास में ना असेंबली में अलग खड़ा करा जाता, फाइन आउट होकर जाता, बेइज्जती और करी जाती। नहीं, फिर भी हमें तो जाके गोटे उसी के चाटने हैं। कुछ भी हो जाए, नहीं चाहिए सड़क, नहीं चाहिए हमें पैसा, नहीं चाहिए खाना, हमें मंदिर चाहिए। भाई मंदिर यहाँ होता है, मंदिर घर एक मंदिर। माता पिता से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है, कर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा दे। सुन लिया मोटा भाई का? तुम 3 दिसंबर को जितवा दोगे, उसके बाद तुम रामलला के दर्शन करने जाओगे। भाई मैं भी हिंदू, मुझे रामलला से कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी भगवान को मानता हूँ, पर मैं तुम सबकी तरह गांडू नहीं हूँ। मुझे पता है कर्म ही धर्म है। अगर मैं कुछ काम करता हूँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ ना, तो मेरा काम है पहले जाके बच्चों को पढ़ाना, ठीक है ना? उसके बाद मैं दुनिया भर की चीज़ें करूँगी। पहला कर्म तो मेरा धर्म होगा, मेरा धर्म ही मेरा कर्म है, कर्म ही धर्म है। ये फालतू उसका वो नहीं है मेरे पास कि मैं अयोध्या में जाऊँ, भगवान के सामने जाके वहीं पर दर्शन करूँ। मैं घर में भी दर्शन कर लूँगा, रोज़ अपने माँ बाप के पाँव छू लूँगा, वही मेरे लिए धर्म है।
वही मेरा कर्म है, वही मेरे भगवान, वही मेरे राम। क्या करोगे तुम अयोध्या जाके? वहाँ ये 10,000 की भीड़ जाएगी, कहीं ना कहीं गुट जाओगे, मर जाओगे बीच में। तब इसके बारे में तो क्या ही बोले, जितना बोले उतना ही कम है। अभी बोलेंगे बच्चे को गाली बक दी। राधा राधा मुंडे तो आज बथेरे आए ने, मुंडे सोहनी लग रही मुंडे सोहनी लग रही। इससे ये पता चलता है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, पर ये तो दोनों दांत दिखाए जा रहे हैं। जानते सबे पर कोई बोलेगा नहीं राधा राधा। भगवान का बिल्कुल सही नाम है। जब करियर डाउनफॉल, बिल्कुल डाउनफॉल जा रहा हो ना करियर में, तब भगवान का नाम ले लो, काम ही खत्म। भगवान का नाम ले लो, सब सही हो जाएगा, सारा करियर शूं हो जाएगा। पर जैस्मिन, आपका करियर तो पहले से उठा है, ये क्या कर रहे हो यार आप? यहाँ हर कदम कदम पे धरती होली में रंगोली सात रंग। किसी ने एक बात नोटिस करी, उस अंकल को पता है लोग क्यों मार पाए? क्योंकि 4 जने मिलके एक अंकल को मारने के लिए, और अंकल अकेले थे। किसी की जोर हो ना तो अंकल के अकेले मार के बता, उनके 4 बंदे खड़े हो, फिर जाके तू बात कर कि हाँ भाई तू मराठी क्यों नहीं बोल। अकेला जाके बोलना। जुड़ने में तो सुअर, सारे सुअर जाके खड़े हो गए, एक को मार लिया। तुम्हारी गांड में दम हो तो एक जना अकेला खड़ा होकर बोल देना कि हाँ अंकल तू मराठी बोल, फिर देख तेरी गांड में डंडा देता हो। घुमा फिरा के बात इतनी सी है, तुम बेरोजगारों को कुछ काम नहीं है, सच है ये। जो बेरोजगार बैठा है ना, फालतू फंड की बकचोदी कर रहा है दिन भर, वही करेगा ऐसी बकचोदी, वरना कोई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जो फालतू बैठा है वही ऐसी बकचोदी। कोई स्विगी वगैरह लेबर नहीं बना रहा, किसी को चीप लेबर नहीं बना रहा। अगर कोई बंदा 25 की उम्र के बाद भी नहीं कमा पा रहा ना, तो भाई वो धरती पे बोझ है। मर जा साले, बोझ बनने से बढ़िया मर जा, तू मरी जा, किसी काम का नहीं है तू। 25 साल की उम्र में माँ बाप के ऊपर पड़े पड़े खा रहा, शर्म आनी चाहिए। तो शर्म कर ले बेटी, छोड़ गए। पहुंच गए यहाँ तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो गांड मराओ अपनी। तुम बहन चो तो रिले